मेरी स्टूडेंट 15 साल की एक जवान लड़की थी। एक दिन घर में कोई नहीं था। जब मैं उसे पढ़ाने के लिए उसके घर गया तो गलती से मेरा हाथ उसकी जांघ पर चला गया। फिर उसने मेरे साथ जो किया जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे तो मेरा घर बिहार में है। बिहार में मेरा घर में मम्मी पापा और मेरे भाई बहन भी रहते हैं, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। जब मेरा 12th का क्लास पूरा हुआ तो आगे के सीनियर पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली चला आया। मेरे घर के बगल में एक शर्मा जी रहते थे, जिन्होंने अपने बेटे को दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया था। मैंने भी अपनी माँ से कहकर इस कॉलेज में एडमिशन करा लिया। अब मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरे पापा एक मिडिल परिवार से संबंध रखते हैं। उनसे मेरा खर्च नहीं चल पाता है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, जिससे कि मेरा खुद का खर्च निकल जाता है। मैं जब बिहार में था उस समय भी बच्चों को पढ़ाया करता था, और अभी जब मैं दिल्ली आ गया हूँ तो मेरे खर्च बढ़ गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ भी कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं बच्चों को पढ़ाता और जो भी उससे इनकम होता मैं उसी से अपना गुजारा चलाया करता था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मेरे से सारे टीचर बहुत खुश रहा करते थे। मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरा दोस्त जो मेरे घर के बगल में रहता था वो भी वहीं पे पढ़ाई करता था। हम दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग एक ही जगह से आए हुए थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए सारे सर और मैडम मुझे बहुत पसंद किया करते थे। एक बार की बात है, इस बार मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मेरा रिज़ल्ट बहुत ठीक नहीं आया। मैं उससे बहुत उदास था। तो उसी में से एक टीचर, जिनका नाम सुशीला था, मैम मेरे पास आती है और मेरे माथे पर हाथ रख कर कहती है कि बेटा तुम्हारा इस बार का रिज़ल्ट इतना ख़राब क्यों आया। मेरा मन बहुत उदास था। तो मैम ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है। मैंने कहा मैम इस बार का एग्ज़ाम मेरा ठीक से नहीं गया। फैमिली में बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे जिससे कि मैं अपना गुजारा चला सकूं। फिर मैंने मैम को बताया मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता और उसी से अपना गुजारा चलाया करता था, लेकिन इस बार बच्चा लोग का एग्ज़ाम हो गया तो वो लोग बाहर चले गए और इस मंथ का फ़ी मुझे नहीं मिला। इससे मैं परेशान था और मेरा एग्ज़ाम अच्छा से नहीं गया। मैम मुझे समझाते हुए बोली कोई बात नहीं, अगले बार तुम एग्ज़ाम अच्छे से दे देना। वह समझाते हुए वहाँ से चली गई। अगले दिन मैं कॉलेज पहुँचा तो मैम मुझे खोज रही थी। वह मेरे दोस्तों से बोलने लगी कि कहाँ है। फिर हाफ टाइम होने के बाद मैम मेरे पास वापस आती है और कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। मैंने कहा जी मैम, बोलिए, आप जो बोलेंगे मैं वो सारा काम करूँगा। मैम से मेरा अच्छा खासा लगाव था, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था और मैम की हर एक बातों को माना करता था। मैम ने मुझे कहा कि मेरी एक बेटी है और मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है। मेरे पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। अब मेरे घर में केवल मेरी एक बेटी और मैं, हम लोग दो ही लोग रहते हैं। मेरी बेटी का संगति कुछ दिनों से बहुत ख़राब है, इसलिए उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आ पा रहा है। क्या तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे? मुझे पता है तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम उससे अच्छा से समझा सकते हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को पढ़ाओगे। मैम फिर बोलने लगी इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दे दिया करूँगा, जिससे कि तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा और तुम्हें जो परेशानी थी वह तुमसे ठीक हो जाएगी। मुझे मैम की बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं कल से आपके घर आ जाऊँगा। तो मैम ने कहा नहीं, आज छुट्टी होने के साथ तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। तुम मेरा घर देख लो ताकि तुम्हें मेरा घर आने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक छुट्टी होने पर मैं मैम के साथ उसके घर चला गया। मैम ने अपना दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक 16 साल की खूबसूरत सी लड़की सामने आकर खड़ी हो गई और मैम को गले लगाकर बोलने लगी मम्मा आप बड़ी जल्दी आ गए। उस लड़की ने एक छोटा सा टेप और एक छोटी सी पैंट पहनी थी, जिससे उसके पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने आज तक उस तरह की किसी भी लड़की को नहीं देखा था। इतने छोटे कपड़ों में मैंने आज तक किसी लड़की को देखा ही नहीं था।
उसे देखने के बाद मुझे शर्म भी आ रही थी। मैम भी पास में थी, इसलिए मैंने अपना माथा नीचे कर लिया। मैम समझ गई कि मैंने अपना माथा नीचे क्यों किया। वह अपनी बेटी को अंदर ले जाती है और उसे कहती है कि तुम पूरे कपड़े में रहा करोगी अब से घर में। शायद यह बात उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। शहर का कल्चर है, हमेशा तो बच्चे छोटे कपड़े ही पहनते हैं। उनकी बेटी मुझे नहीं पसंद करने लगी क्योंकि मेरे जाने के कारण उसकी माँ ने उसे छोटे कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी। फिर मैम ने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत ख़राब हो रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए एक टीचर लाए हैं, आज से यह तुम्हें पढ़ाया करेगी। मैम ने मुझे कहा मेरी एक ही बेटी है और बड़े ही प्यार से पाला है मैंने, इसलिए मैं इसे पढ़ा नहीं पा रही हूँ। तुम इसे अच्छे से पढ़ा देना जिससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा से आ जाए। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं कल से आ जाऊँगा। कल से ठीक क्लास ख़त्म होने के बाद मैं मैम के साथ ही उसके घर चला जाया करता और वहाँ पे उनकी बेटी को पढ़ा देता। जब मैं उसे पढ़ाने जाता तो वो बहुत ही चंचल और शरारती स्वभाव की थी। वह मेरे पास आकर बैठ जाती तो कभी इधर तो कभी उधर भागने लगती थी। मैंने उससे एक दिन डांट कर कह दिया कि तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ाने नहीं आऊँगा। मेरी डांटने पर वो शांत हो गई। मैंने उसे अपनी जी जान से पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने पास जितने भी नॉलेज था और उनके क्लास के हिसाब से मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया और पढ़ाया भी। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आ रहा था तो मैंने मैम की बेटी को देखा जिसे मैं पढ़ाया करता था। वह 2-3 लड़कों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही थी। मुझे पास में देखकर वो चौंक सी गई। जब मैं घर वापस पढ़ाने आया तो उसने कहा कि मम्मी को नहीं बोलना कि मैं अपने दोस्तों के साथ गई हुई थी। मैंने उनसे कहा तुम अपने दोस्तों के साथ घूमते रहोगे तो तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। उसे उसकी गलती का एहसास था, इसलिए उसने कहा ठीक है, मैं आज के बाद से अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। मैंने गुस्से में कहा अगर इस बार रिज़ल्ट तुम्हारा ठीक नहीं आया तो मैं पढ़ाने नहीं आऊँगा। इस बार उसके क्लास टेस्ट में एग्ज़ाम हुआ जिसमें उसके 2 सब्जेक्ट पर अच्छा रिज़ल्ट था, लेकिन एक सब्जेक्ट बहुत गंदा था और उस विषय पे मैंने उसे बहुत मेहनत भी कराई थी। रिज़ल्ट देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा ये क्या कर रहे हो। मैंने मैम को भी सारा चीज़ बताया। मैम ने कहा ठीक है बेटा, एक बार और से अच्छे से पढ़ा देना। एक दिन की बात है, मैम मेरे पास आती है और मुझे कहती है बेटा तुम मेरा एक काम करोगे, कल मुझे ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना हो रहा है और तुम्हें तो पता ही है मेरे घर में मेरी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है, तो क्या तुम 2 दिनों तक मेरी बेटी के साथ मेरे कमरे में रहोगे। मैं अब कैसे कहता ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक जवान लड़की के साथ मैं कैसे रहता। मैंने मैम से कहा मैम मुझे घर में काम रहता है तो मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैम ने जिस तरह से निवेदन किया था मैं उसे मना नहीं कर पा रहा था। मैं उसी के साथ उसके घर में चला गया। मैम ने अपनी बेटी से कहा कि सर को ज़्यादा परेशान नहीं करना, सर 2 दिनों तक यहीं पे रहेंगे। यह कहते हुए मैम वापस चली गई। रात में मैंने देखा मैम की बेटी फिर से उसी तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई मेरे पास आकर बैठ गई। उसे उस तरह से देखकर मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने खुद पर नियंत्रण किया। मैं ये नहीं कर पा रहा था कि वह मेरे सामने इस तरह से रहे। मैंने उसे कहा भी तुम जाकर ड्रेस बदल लो, लेकिन उसने नहीं बदला। हम लोगों ने रात में खाना खाया और मैं अकेले कमरे में जा सोने के लिए चला गया। आधी रात में मैंने नोटिस किया कि मैम की बेटी मेरे सामने आकर लेटी हुई है और उसी तरह से छोटे कपड़े में है। वह मुझे मेरे पास आकर पकड़कर सो गई। मैं झटके से उठा और उसे एक झापड़ मारते हुए कहा ये क्या बदतमीज़ी है, तुम जाकर अकेले सो जाओ। लेकिन वह बोलने लगी मुझे अकेले नींद नहीं आता है, आपको मेरे साथ सोना ही होगा। मैंने उसे कई बार मना किया लेकिन वह नहीं मानी। मैंने मैम के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता था। अगर मैं इसके साथ कुछ कर बैठता या कुछ हो जाता तो फिर मैम को मैं क्या मुंह दिखाता। मैम मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही थी। मैंने उससे बेड पर सोने के लिए कहा और मैं चेयर पर आकर बैठ गया। पता नहीं कब चेयर में मुझे नींद आ गई। सुबह होने पर मैंने देखा कि मैम आ गई है। मैंने मैम से कहा मैम मैं आपकी बेटी को नहीं पढ़ा सकता और मैं इस तरह से घर में नहीं रह सकता, प्लीज़ आप किसी दूसरे टीचर को देख लीजिए। यह कहते हुए मैं वहाँ से चला गया। इस बात को करीबन
3 से 4 साल बीत चुका था। जब मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था तो मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट हो रहा था। अब मुझे 6 महीनों में अपने घर जाना था। एक दिन मैं जब कॉलेज से निकल रहा था तो मैंने मैम की बेटी को देखा, जो पहले से और ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी। वो पहले के ज़्यादा और ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं जाकर उनसे बात करने लगा तो वो मुझसे दूरी बनाने लगी। फिर बहुत परिश्रम करने के बाद वह मुझसे बात करने को तैयार हुई। उसने मुझे कहा, तुमने उस रात मुझे जो झापड़ मारा था, मुझे वो आज तक याद है। फिर मैंने उसे समझाया कि तुम उस समय छोटे थे, अगर कुछ हो जाता तो फिर तुम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते थे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और फिर मैं तुम्हारी माँ को क्या मुँह दिखाता। इसलिए मैंने तुम्हें उस समय मारा था, क्योंकि तुम्हारे में बचपना था। उसे शायद मेरी बात समझ में आ गई थी। उसने फिर बताया कि जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था उसी समय मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। वैसे पसंद तो मुझे वो लड़की पहले से ही थी, लेकिन मैं क्या मुंह लेकर मैम से कहता कि मुझे आपकी बेटी से प्यार है या मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि अब ये बड़ी हो चुकी थी तो हम लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो ख़त्म हो गया। अब मेरा पढ़ाई भी पूरा हो चुका था, अब मुझे घर भी जाना था। जब मैं स्टेशन पर ट्रेन चढ़ रहा था तो मैम मेरे पास आती है और कहती है, बेटा तुमसे मेरा एक काम है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है मैम बोलिए। फिर उसने मुझसे जो कहा मेरे तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम चाहते उस रात मेरी बेटी के साथ सब कुछ कर सकते थे। तुम्हारे जाने के बाद मेरी बेटी ने हर एक चीज़ बताई, वह किस तरह से जानबूझकर तुम्हारे पास छोटे कपड़े पहन कर आई और किस तरह से तुम्हारे साथ पूरी रात की। अगर तुम चाहते तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराना चाहती हूँ। मेरा तो बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं इस निवेदन को मान जाता हूँ और मैं सीधा मैम और उनकी बेटी को लेकर अपने गांव पहुँच जाता हूँ, जहाँ पर मेरी और मैम की बेटी की शादी धूमधाम से करा दी जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।